तो कुछ प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ नेबरहुड क्या है कि एनी सुपर सेट ऑफ द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इज आल्सो नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। इसका ये मतलब है, सपोज करिए कि एक एम है जो सुपर सेट है एन का, और इस प्रकार से है कि जो एन है क्या है, इस एनबीडी ऑफ, या मान लो एम क्या एस मान लो एक सेट है, और यस जो है नेबरहुड है किसी पॉइंट का, मान लीजिए पी। एम सुपर सेट है एस का और यस नेबरहुड है पी का, तो ये इंप्लाइज करता है कि एम इज आल्सो एनबीडी ऑफ पी। ये पहला स्टेटमेंट यही कह रहा है कि आपके पास एनी सुपर सेट, कोई भी सुपर सेट है ऑफ द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट मतलब एस का सुपर सेट है, एस नेबरहुड है पी का, तो जो एम होगा वो आल्सो नेबरहुड ऑफ पी। दूसरा क्या कर रहा है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू नेबरहुड, कि दो नेबरहुड का इंटरसेक्शन आल्सो नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। मान लीजिए इसके लिए कि एक सेट ए है एक सेट बी है, अगर ये नेबरहुड है ए का और ये नेबरहुड है ए का, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, मान लो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो भी नेबरहुड होगा ए का, ये बता रहे हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इज आल्सो नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। इसी प्रकार अ सेट इज नेबरहुड ऑफ एक्स, कोई भी सेट x मतलब किसी पॉइंट का नेबरहुड होगा जब उस पॉइंट में से 1/n हटाइए और 1/n जोड़िए और फिर भी वह उसी सेट के अंदर कंटेन हो, तब तो नेबरहुड होगा, अदरवाइज नेबरहुड नहीं होगा। ये कंसेप्ट है इसका बताने का कि कब नेबरहुड होगा, जब उस पॉइंट में से इतना घटाइए और इतना जोड़िए फिर भी वो उसी सेट के अंदर कंटेन है, तो नेबरहुड होगा, अदरवाइज नेबरहुड नहीं होगा। तो ये चीज था। और दूसरी चीज ये कि आपको ये ध्यान रखना है कि आर्बिट्रेरी फैमिली का, ठीक है, और फाइनाइट का नेबरहुड एग्जिस्ट करता है इंटरसेक्शन, लेकिन इनफाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसके लिए अब लिखना है अब क्या लिखना है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ, ऐसे लिखना है इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ arbitrary family of a point need not be intersection of that point। तो आर्बिट्रेरी फैमिली जो सेट होता है कि इसका मतलब कि इनफाइनाइट, अगर मान लो a1 a2 a3 डॉट डॉट an, मतलब इसके कहने का ये मतलब है कि a1 a2 डॉट डॉट an और डॉट डॉट, ये सभी किसी एक पॉइंट के, मान लो इसके नेबरहुड है, किसी पॉइंट के नेबरहुड है, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन i बराबर मान लीजिए 1 से इनफाइनाइट ai में और में नॉट बी एनबीडी ऑफ p, में नॉट बी एनबीडी ऑफ p हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं,
नेबरहुड ऑफ पी। वही चीज आर्टेरी मतलब A1 A2 ये सभी पी के नेबरहुड हैं, लेकिन इन सभी का जो इंटरसेक्शन होगा वो जरूरी नहीं कि उसका नेबरहुड हो। तो फाइनाइट के लिए ट्रू है, 2 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए ट्रू होता है, इनफाइनाइट केस के लिए ट्रू नहीं होता है, ये ध्यान रखना। और उसके बाद नेक्स्ट ये है कि एनी फाइनाइट सेट need not be neighborhood of that point। इसका मतलब एनी फाइनाइट सेट नीड नॉट बी नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, मतलब अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता है। कोई भी फाइनाइट सेट अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता कि एनी फाइनाइट सेट नीड नॉट नहीं मतलब नॉट एनी फाइनाइट सेट नॉट neighborhood of its point। क्या है कि एनी फाइनाइट सेट नॉट नेबरहुड ऑफ इट्स पॉइंट, इसका मतलब कोई भी फाइनाइट सेट अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता है, केवल किसको छोड़ के, एक्सेप्ट फाई अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है, क्योंकि पाई के पास कोई पॉइंट है ही नहीं तो नेबरहुड देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो पाई होता है अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है, क्योंकि इसके पास कोई पॉइंट है ही नहीं। और इसके बाद हम जो कहते हैं कि कोई भी अगर फाइनाइट सेट है अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। जैसे और हमें अगर देखना है तो हम और थोड़ा बताते हैं। एक तरफ आपको सेट लिखते हैं और एक तरफ है या नहीं उसके लिए बात करते हैं। यहाँ पे एक तरफ आप सेट बनाइए, एक तरफ एनबीडी और नॉट, एनबीडी और नॉट नेबरहुड है या नहीं। तो फाइव पहला ए नेबरहुड होता है एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड। अगर इसी तरह चाहे फाइव हो, ये ध्यान रखना, चाहे रियल नंबर हो और चाहे कोई भी ओपन हो, फाइव हो, रियल नंबर हो, ओपन कोई भी ओपन इंटरवल हो, ये तीनों ऐसे होते हैं जो अपने हर एक पॉइंट के नेबरहुड होते हैं, इसलिए एनपीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। तो ये तीन सेट ऐसे हैं जो अपने हर एक पॉइंट के नेबरहुड होते हैं। अब इसके बाद इन तीनों के बाद मान लीजिए कोई फाइनाइट सेट है 1 2 3, एनी फाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट सेट है, ये नॉट एनबीडी ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। तो अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार तो चाहे वो 1 से 3 हो, 5 हो, 10 हो, तो इसी प्रकार नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल ये सभी नॉट एनबीडी ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट, ये सभी अपने
किसी भी पॉइंट के नेबरहुड नहीं होते। और अगर कोई क्लोज इंटरवल है, कोई भी क्लोज इंटरवल है, जैसे दोनों तरफ से क्लोज है, तो क्या है, एनबीडी होता है नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट एक्सेप्ट ए एंड बी, मतलब एक्सेप्ट इन द पॉइंट को छोड़ के। ना इसी प्रकार नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट एक्सेप्ट ए एंड बी, या एंड पॉइंट कर सकते हैं, जिधर से क्लोज होता है उसको छोड़ के। अगर मान लीजिए कि एक तरफ से क्लोज हो 0 1 और एक तरफ ओपन, तो क्या है, ये एनबीडी है, ईच ऑफ इट्स पॉइंट एक्सेप्ट ए, केवल ए को छोड़ के। ए की तरफ, ए क्या मतलब 0, जिधर क्लोज होगा उसको छोड़ के बाकी सबको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ एक चीज और लिखी कि एनी काउंटेबल set is not neighborhood of any of its point इसका ये मतलब कि any countable set is not neighborhood of any of its point। अगर कोई भी काउंटेबल सेट है तो अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होगा। जैसे ये काउंटेबल सेट था, इसलिए किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं हो रहा है, ये भी काउंटेबल था, ये भी, बस किसको छोड़ के, एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट आई, एम्पटी छोड़ के, एम्पटी सेट को छोड़ने के बाद, कि अगर कोई भी काउंटेबल सेट है तो अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होगा एक्सेप्ट 5, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पर अब जैसे मान लो आपको सेट डिफाइन किया जाए 1/n और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये डिफाइन है कि n आपका यहाँ पे नेचुरल नंबर, तो ये सेट क्या है, ये एक आपका काउंटेबल सेट है। अब ये काउंटेबल है तो अपने एक ही पॉइंट का नेबरहुड नहीं होगा, क्योंकि ये काउंटेबल सेट है, इज नॉट NBD of any of its point, अपने किसी भी पॉइंट का नहीं होगा। तो ये नेबरहुड की मैंने बहुत सारी चीजें बता दी हैं। अब आते हैं ओपन इंटरवल पे। तो ओपन सेट की डेफिनेशन, a set S is said to be open if S is neighborhood of each of its point। कि कोई भी सेट नेबरहुड तब होगा जब वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड। इसी प्रकार कि पहला एग्जांपल, कोई सेट S जो 0,1 ओपन में है, अब मुझे पता है 0,1 इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, इसका ये मतलब S बराबर 0,1 जो है क्या है, इज ओपन सेट। इसी प्रकार
अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं, s बराबर एक तरफ से 0 एक तरफ से ओपन, एक तरफ से क्लोज एक तरफ से ओपन, तो हमें ये पता है कि 0 1 इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ यहाँ ईच लिखा है, ठीक है, ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ईच ऑफ इट्स पॉइंट एक्सेप्ट 0, एक पॉइंट को छोड़ के। लेकिन यह बोला ओपन तभी होगा जब वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो। तो क्या हर एक पॉइंट का है? नहीं है। किसका नहीं है? 0 का नहीं है। जब कम से कम एक भी ऐसा पॉइंट मिल गया जिसका ये नेबरहुड नहीं है, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे वो सेट ओपन नहीं। तो ये 0 का नेबरहुड नहीं है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज s बराबर 0, 1 इज नॉट ओपन। अच्छा, एक चीज और रखना है कि आपका काउंटेबल सेट इज नेवर ओपन सेट। काउंटेबल सेट जो होता है कभी भी ओपन नहीं होता है, ठीक है। 5 को छोड़ के यहां जो थर्ड लिख रहे हैं ये क्या होता है? सिंस I is NBD of each of its point. जो 5 होता है वो अपने हर एक पॉइंट का क्या होता है? नेबरहुड होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके पास कोई एलिमेंट है ही नहीं, हमें देखने की जरूरत ही नहीं। जब ये अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है तो हम ये कह सकते हैं 5 is open सेट। तो 5 एक ऐसा सेट है जो ओपन होता है और अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है। ऐसे ही ये क्लोज भी होता है, आगे बताएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद हम एक नंबर ये लिख रहे हैं कि एनी नॉन इम्पटी काउंटेबल set is not neighborhood of NBD मतलब neighborhood of any of its point। इसका ये मतलब कि any non-empty countable set is not neighborhood of any of its point। कोई भी non-empty countable set है तो अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होगा। तो नॉट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट, इसका मतलब नॉट ओपन सेट। इसका मतलब कोई भी नॉन एम्प्टी काउंटेबल सेट है तो कभी भी ओपन नहीं होगा और कभी भी अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होगा। ये ध्यान रखना है। नेबरहुड के कुछ एग्जांपल ये मैंने बता दिए, इसमें कुछ प्रॉपर्टी हैं वो बताते हैं ओपन सेट की। A set S is neighborhood of at least one of its point। इसके कहने का अर्थ है कि यदि कोई सेट अपने कम से कम एक पॉइंट का नेबरहुड है तो वह सेट then S is uncountable, तो वह सेट हमेशा अनकाउंटेबल होगा। कि अगर कोई सेट अपने एक ही पॉइंट का कम से कम एक पॉइंट का नेबरहुड है, एक से अधिक हो उससे नहीं मतलब, कम से कम एक पॉइंट का नेबरहुड हो, वह सेट हमेशा अनकाउंटेबल होगा। इसी प्रकार नॉन एम्प्टी ओपन सेट, अगर कोई नॉन एम्प्टी ओपन सेट है तो हमेशा अनकाउंटेबल होगा। उसके बाद एन अनकाउंटेबल सेट, कोई भी अनकाउंटेबल सेट मे और मे नॉट बी ओपन हो भी सकता है और नहीं भी।
ओपन सेट हमेशा अनकाउंटेबल, लेकिन अनकाउंटेबल मे बी ओपन मे बी नॉट ओपन। उसके लिए एक है इरेशनल जो अनकाउंटेबल है लेकिन ओपन नहीं है, रियल नंबर है जो अनकाउंटेबल ओपन दोनों है। ये चीज याद रखिएगा। यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन। उसके बाद द यूनियन ऑफ एन arbitrary family of open set is open। यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट इज ओपन। उसके बाद द intersection of two open set is open set उसके बाद the intersection of a finite number of open set is an open set। उसके बाद आते हैं और आगे इन आर्बिट्रेरी पे। नेक्स्ट ये है द intersection of an infinite family of open set may or may not be open। तो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ ओपन सेट में या मे नॉट बी ओपन। तो आर्बिट्रेरी की बात जहां भी आएगी, तो ये ध्यान रखना, आर्बिट्रेरी द इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। मतलब कहीं 1 2 3 4 5 6 ओपन सेट है तो उनका इंटरसेक्शन ओपन होगा। लेकिन अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ एन इनफाइनाइट फैमिली ऑफ ओपन सेट मे और मे नॉट बी ओपन, जैसे नेबरहुड में बात हुई थी, सेम वही बात यहाँ पे है कि आर्बिट्रेरी के लिए नेबरहुड भी ट्रू नहीं होता है और ओपन सेट भी ट्रू नहीं होता है इंटरसेक्शन के केस में। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट। इंटीरियर पॉइंट of a set
इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट, ये जो लिखा हूं द सेट r माइनस एन एंड r माइनस जेड आर ओपन, तो ये केवल नेचुरल और इंटीजर के टू है, यहीं पे r माइनस अगर रेशनल कर दोगे तो क्या बचेगा इरेशनल, जो कि ओपन नहीं होता है। ये केवल नेचुरल और इंटीजर के लिए वो ऊपर वाला ट्रू है। अब पहले इंटीरियर के बारे में बताते हैं, फिर इंटीरियर ऑफ अ स्टेट, किसी स्टेट का इंटीरियर पॉइंट क्या होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम पहले इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ स्टेट, किसी स्टेट का इंटीरियर पॉइंट क्या होता है ये कह रहे हैं। अ रियल नंबर x, कोई x है इसके बारे में बात कर रहे हैं, इज कॉल्ड एंड इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ स्टेट, किसी स्टेट का ही होगा, वो स्टेट क्या है ऑफ अ स्टेट कैपिटल ए होगा, ऑफ स्टेट कैपिटल ए, इफ कैपिटल ए इज अ नेबरहुड ऑफ x, तो वह नेबरहुड की डिफिनीशन है। जैसे कि मान लीजिए हम ये कह दें कि हमारे पास कोई स्टेट है, सपोज फॉर एग्जांपल तौर पे हम मान लीजिए कह रहे हैं 0,1 क्लोज लेंगे। अब ये कह दें कि p बराबर या x बराबर मान लेते हैं, x बराबर 0 इज अ इंटीरियर पॉइंट ऑफ s और नॉट, हमें ये बताना है। तो अब ये कह रहे हैं कि x बराबर 0, मतलब x जो होगा वो इंटीरियर पॉइंट तभी होगा जब वह सेट खुद x का नेबरहुड हो। तो x बराबर 0 इस सेट का नेबर इंटीरियर पॉइंट तभी होगा जब ये सेट 0 का नेबरहुड हो। तो क्या s 0 का नेबरहुड है? अब 0 का नेबरहुड तभी होगा तब जब वह एंड पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि ये 0 का नेबरहुड ही नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि आपको मान लो 0 के लिए बनाना है, तो आपको क्या होगा 0 माइनस एप्सिलॉन x माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस एप्सिलॉन, ये देखना है, और ये खुद ही कंटेन हो 0,1 में। एप्सिलॉन की वैल्यू मान लो हाफ रख देना इसके बीच की, माइनस एप्सिलॉन मतलब माइनस हाफ और हाफ, क्या ये इस इंटरवल में कंटेन है? ये कंटेन ही नहीं है। तो मतलब इसका ये हुआ जो सेट S है, S इज नॉट नेबरहुड ऑफ, S जो है वो नेबरहुड ही नहीं है किसका, S इज नॉट नेबरहुड ऑफ 0। जब S 0 का नेबरहुड ही नहीं है, इसका मतलब 0 इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ S। दिस इंप्लाइज 0 इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ S। तो समझ में आया क्या होगा? किसी भी स्टेट का कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट तब होगा जब सेट उस पॉइंट का स्वयं नेबरहुड हो। अगर ये सेट इस पॉइंट का नेबरहुड हो गया तो ये पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो। अगर ये सेट इस पॉइंट का नेबरहुड नहीं है तो ये सेट नेबरहुड नहीं इस पॉइंट का, ये पॉइंट कभी भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। जैसे और एग्जांपल बताते हैं, मान लीजिए हमने एक सेट ले लिया 0,1 ही ले लिया। अब ये अपने हर एक पॉइंट का क्या होता है नेबरहुड होता है, तो यहाँ पे ये अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है, इसलिए इसका हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा। यहाँ पे क्या कि जो S है, S इज नेबरहुड ऑफ ऑल पॉइंट, मतलब वो हर एक पॉइंट का नेबरहुड है, इसलिए each point of S is interior point। तो इस सेट का हर एक पॉइंट क्या होगा इंटीरियर पॉइंट। तो आपको देखना है 0 और 1 इसके इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इसके अलावा सारे पॉइंट क्या है इसके इंटीरियर पॉइंट।
तो बस ये देखना है कि जो पॉइंट नेबरहुड नहीं बनेगा वो इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा और जो पॉइंट नेबरहुड बन जाएगा वो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा, ये ध्यान रखना। तो इंटीरियर ऑफ अ सेट, अब हम इंटीरियर ऑफ अ सेट, इंटीरियर ऑफ अ सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट, द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट, किसी भी सेट के पास जितने भी इंटीरियर पॉइंट होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है वही कहलाता है इंटीरियर ऑफ अ सेट। इंटीरियर ऑफ मतलब इंटीरियर ऑफ अ सेट, और इसको a की पावर 0 या INTA से डिनोट करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एग्जांपल में हम चले कि s बराबर नेचुरल नंबर ले लें, तो ये ध्यान रखिए मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, बस बता रहा हूँ ये नेचुरल नंबर अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता, इसका मतलब इसका कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। एक बार लिख रहा हूँ क्या कि नेचुरल नंबर इज नॉट NBD of any of its point। तो ये नेचुरल नंबर अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता है। इसका मतलब कि एनी पॉइंट ऑफ n is not interior point of n। इसका मतलब कि एनी पॉइंट ऑफ n इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ n। मतलब क्यों? क्योंकि जो n है वो अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता है, इसलिए इसका कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। इसलिए जो इसका इंटीरियर नोटेशन है s की पावर 0 का हो या INT ऑफ s, इसका इंटीरियर, तो हमें कहा क्या रहा है कि सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट। इस सेट के पास कितने इंटीरियर पॉइंट हैं? एक भी नहीं है, इसलिए इस सेट का जो इंटीरियर होगा वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमारे पास दूसरा सेट मान लो इंटीजर है, सेम यही रोल है, इस सेट का जो इंटीरियर पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसी प्रकार नंबर थर्ड, अगर यह क्या हो? रेशनल हो, तो सेम यही लैंग्वेज कि अपने एक भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं हो सकता है, रेशनल नंबर है ये, तो इसका भी इंटीरियर क्या रहेगा? 5 रहेगा। अब इसी प्रकार अगर मान लीजिए s को हम क्लोज इंटरवल a, b ले लें, ठीक है, तो ये अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है केवल एंड पॉइंट को छोड़ के, तो इसका एंड पॉइंट छोड़ के हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा। इसलिए इसका इंटीरियर पॉइंट अगर एंड पॉइंट हटाएंगे मतलब ओपन कंसेप्ट लगा दें, ओपन में एंड पॉइंट काउंट नहीं होते हैं, इसलिए इसका हर एक पॉइंट क्या हो गया? इंटीरियर पॉइंट हो गया। और अगर सेट खुद ही ओपन हो, तो उसका इंटीरियर पॉइंट खुद वही सेट होगा। ये सारे चीज इंटीरियर पॉइंट के कंसेप्ट है।